हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज में हम एरर डिटेक्शन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ये चैप्टर 2 है जहां की हम नाउन्स एंड केसेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर 2 का पार्ट 2 है ये, ठीक है। कल हमने पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 फाइनल पार्ट करेंगे, फिर कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये वीडियो नंबर 5 है। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। 2 डाउट्स मुझे आया था, उन डाउट्स को मुझे क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो पहले उन डाउट्स को क्लियर करेंगे हम। कंफ्यूजन होता थोड़ा बहुत, तो आपको उन कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट देंगे उससे रिलेटेड। फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा उस चीज में, ठीक है। कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। डाउट क्या था? पहला डाउट था, सर आपने कहा कि ऑफ आती तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आती है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 7 में ऑफ है फिर भी आप एपोस्ट्रोफी एस लिए, क्यों? तो देखिए, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या था वो देख लेते हैं बाकी सभी, ठीक है। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वेक्सिंग द टीचर। इसे मैंने सही किया, सन रेजिंग था उसे मैंने सन्स रेजिंग कर दिया, ठीक है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन है कि ऑफ आई फिर भी आपने एपोस्ट्रोफी एस क्यों यूज किया। तो देखिए, ये जो ऑफ है ये अप्रूव के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अप्रूव ऑफ है ये, ठीक है। और ये क्या है? ये जेरंड है। रेजिंग क्या है? जेरंड है। V1 प्लस आई एन जी है। और जेरंड के पहले हमेशा पोजिशन केस आता है। पोजिशन ये क्या है? लिविंग थिंग है, सन। तो सन्स रेजिंग हो गया, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसलिए हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, ठीक है। बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट मैं आगे दूंगा तो वो कॉन्सेप्ट आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा डाउट था, सर कभी एस लगता है कभी ऑफ लगता है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने 2 बार वीडियो, ठीक है। तो आपका क्लियर नहीं हो रहा है एस कब लगता है ऑफ कब लगता है, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, फिर देखिएगा आपका ये वाला डाउट जो क्लियर हो जाएगा। दोनों ही डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट लेने के बाद, ठीक है। पहले देखते हैं कि ऑफ सॉरी एपोस्ट्रोफी एस कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। तो ये तो जान रहा है ना कि पोजीशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पोजीशन, तो अगर सिंगुलर नाउन है तो हम वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे कि द बॉयज बुक। इसका मतलब क्या है कि बुक जो है वो लड़के का है। द टीचर्स नोटबुक, ये दोनों बॉय और टीचर सिंगुलर था तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए हम, ठीक है। दूसरा लगता है प्लूरल नाउन में जो कि एस पे एंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे प्लूरल नाउन जो कि एस पे एंड नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं? तो चिल्ड्रन होता है, वुमेन होता है, ठीक है। तो द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, क्योंकि एस पे एंड नहीं हुआ प्लूरल तो चिल्ड्रंस हो गया। द वुमेन्स कमिटी, ठीक है। तीसरा चीज है कि ऐसे प्लूरल नाउन जो एस पे एंड हो रहे हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि देखिए, द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, द कैट्स टॉय या द कैट्स टॉयज, या फिर द टीचर्स डे, बॉयज हॉस्टल। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो जब भी आपका प्लूरल नाउन एस पे एंड हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते उसमें, ठीक है। आशा करता हूं ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन जहां जहां होते हैं, कल मैंने आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बताया था। जहां जहां कंपाउंड नाउन होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, जैसे कि द एडिटर इन चीफ्स डिसीजन, ठीक है। ना कि हम लिखेंगे एडिटर्स इन चीफ्स, नहीं लिखेंगे, एडिटर इन चीफ्स लिखेंगे। ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन में हम लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। दूसरा देखिए, माय सिस्टर इन लॉज आइडिया, ना कि सिस्टर्स इन लॉज आइडिया, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन में लास्ट वर्ड पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि या तो ज्वाइंट या सेपरेट ओनरशिप होता है तो हम किस तरह से एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ज्वाइंट ओनरशिप है तो हम लास्ट वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसे कि जॉन एंड मैरीज कार। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम कार शेयर कर रहे हैं, दोनों का कार जो है सेम सेम कार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ओनरशिप ज्वाइंट है, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड में इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, लास्ट नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। अगर सेपरेट ओनरशिप है मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि जॉन्स एंड मैरीज बुक, मतलब जॉन का बुक अलग है, मैरी का बुक अलग है, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस 2 बार अलग अलग नाउन में यूज किया है, ठीक है। तो अगर हमें सेपरेट ओनरशिप बतानी है तो हम हर एक बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ डिग्निफाइड नेचर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है, जैसे कि सन, रिवर, ओशन, अर्थ, फॉरेस्ट, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जांपल में द सन्स रेज, ना कि हम द रेज ऑफ द सन लिखेंगे, ये गलत होगा। द सन्स रेज हो जाएगा, द रिवर्स फ्लो हो जाएगा, द ओशंस डेप्थ हो जाएगा, द अर्थ कोर हो जाएगा, द फॉरेस्ट ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीजों में हम आपका एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। और किन चीजों में यूज करते हैं?
तो टाइम, मनी, वेट, मेजरमेंट, इन सभी चीजों में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे कि डे, ईयर, डॉलर, टन, किलो। ठीक है, इन सभी चीजों में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे कि अ डेज वर्क, अ ईयर सैलरी, $10 वर्थ या ₹10 वर्थ, अ टन्स वेट। ठीक है, तो इन सभी चीजों में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे जब भी हम टाइम, मनी, वेट या मेजरमेंट बताएंगे तो। ठीक है, अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट या पोएटिक एक्सप्रेशन होता है, वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं जब भी हम किसी चीज को पर्सोनिफाई कर रहे हैं या कोई पोएटिक टच देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, पोएटिक टच ऐड करता है। जैसे कि देखिए, द विंड्स विस्पर, हवा तो विस्पर करता नहीं है, बट यहाँ पे हम विंड को क्या किया, पर्सोनिफाई कर दिया, तो विंड्स विस्पर हो गया, हर्ट्स डिजायर हो गया, स्काईज वास्टनेस हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों में जब हम पर्सोनिफाई करते हैं किसी चीज को, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। आशा करता हूँ एपोस्ट्रोफी एस कहाँ कहाँ यूज करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब एपोस्ट्रोफी एस कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं वो देखिए। वेन नॉट टू यूज एपोस्ट्रोफी एस, तो एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे तो पोजीशन बताने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जब भी आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो हम वहां पे ऑफ यूज करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, द रूफ ऑफ द हाउस बोलेंगे, ना कि द हाउसेज रूफ बोलेंगे। ठीक है, रूफ ऑफ द हाउस नॉन लिविंग थिंग है, डोर ऑफ द कार नॉन लिविंग थिंग है, द कार्स डोर नहीं बोलेंगे, द हाउसेज रूफ नहीं बोलेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस बोलेंगे, द डोर ऑफ द कार बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, द सन्स रेज, द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो कि पहले से पोजीशन शो कर रहे हैं उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एपोस्ट्रोफी एस नहीं ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए, द बॉयज फ्रेंड्स कार, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। बॉयज फ्रेंड पहले से आपका पोजीशन शो कर रहा है, तो उसमें हम ऑफ कर देंगे, द कार ऑफ द बॉयज फ्रेंड। ठीक है, 2 बार पोजीशन शो करे अगर कर रहा है तो हम एक्स्ट्रा एपोस्ट्रोफी एस नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रोनाउन होते हैं जिसमें कि हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, जैसे कि हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स, इनमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, द बुक इज हर्स, ऐसे होगा, ना कि ऐसे हर्स लिखेंगे। ठीक है, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, ना कि इट्स टेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे हम। आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आया कहाँ कहाँ यूज करेंगे। और देखिए, अगर कोई प्लूरल नाउन है जो कि पोजीशन शो नहीं कर रहा है, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि द स्टूडेंट्स आर इन क्लासरूम, तो यहाँ पे कोई पोजीशन शो नहीं कर रहा है, तो कि हम जो कि हम ऐसे लिख दें कि द स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के आर इन द क्लासरूम। ठीक है, ऐसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशन शो नहीं कर रहा है, इसलिए हम सीधा सीधी द स्टूडेंट्स आर इन क्लासरूम लिख देंगे। अब ऐसे नाम जो कि एस में एंड होते हैं उनका क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई नाम एस में एंड हो रहा है तो हम दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं, एस एपोस्ट्रोफी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपका ये डाउट क्लियर हो गया है, कहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, कहाँ हम नहीं यूज करते हैं। अगर आपको अब भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका हर एक डाउट मैं पढ़ता हूँ। हर एक डाउट अगर आपको कमेंट में नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा तो अलग से वीडियो पे मैं आपका डाउट ले लूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा, ऐसे डाउट आपको समझाने में मुझे भी अच्छा लगता है। और आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है, देखिए, ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए कैसे करेंगे, द पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, ना कि द बुक्स पेजेस लिखेंगे। और रिडंडेंट पॉजिटिव हटाएंगे, जैसे कि द फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर्स नहीं लिखेंगे, सॉरी द फ्रेंड्स ऑफ माई सिस्टर्स लिखेंगे, ना कि हम लिखेंगे द सिस्टर्स फ्रेंड्स फ्रेंड, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, द फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर्स लिखेंगे। ठीक है, अब एपोस्ट्रोफी एस पोजेसिव प्रोनाउन में नहीं लगता, मैंने आपको ये बताया है। द हाउस इज आर्स लिखेंगे, नॉट आर्स लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से नाम में ऐसे कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जब हमने कल 25 क्वेश्चन किया था, आज हम 26 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। इसमें क्या एरर है, तो इसमें जो एरर है आपका पार्ट बी में एरर है, वाइफ ना होकर वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम टू मी, मेरी दोस्त की वाइफ मेरे पास आई। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। यहां पे देखिए, नाउन ऑफ नाउन है ना, नाउन ऑफ नाउन है, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी ऐसी किया, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, तो यहाँ पे ऑफ लग गया, ये नाउन, तो अगला नाउन में जो दूसरा नाउन होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, आपको मैंने कल वाली वीडियो में ही बताया था। जैसे कि द बुक ऑफ राम्स करेंगे, क्या हो जाएगा, नाउन ऑफ द नाउन हो जाएगा, तो द बुक ऑफ राम्स हो जाएगा।
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ड्यूबियस पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, तो हम इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट सी में एरर होगा, इन दी गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें समर्स फ्लावर्स ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे समर फ्लावर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसमें हम समर फ्लावर्स, ठीक है। दो नाउन साथ में आया तो दूसरे नाउन में हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही केम टू हिज विट्स एंड व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज स्लैप्ड हिज वाइफ। इसमें क्या एरर है, एरर से पहले आप इस विट्स एंड का मतलब बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस विट्स एंड का आप कमेंट सेक्शन में मतलब बताइएगा। अब इसमें क्या एरर है, इसमें एरर यही है कि विट्स एंड ना होगा, विट्स एंड होगा, एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, क्या होगा, विट्स एंड, ठीक है। और इसका मतलब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि विट्स एंड का मतलब क्या होता है। एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ देता है इस टाइप का क्वेश्चन कि विट्स एंड का मतलब क्या होगा, तो आप बताइएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बट उससे पहले ये क्या है पता है आपको, ये एक इडियम है, ठीक है। और इडियम का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति दे कॉट वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ व्हाइल। इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी है कि वन अनदर हैंड्स नहीं होगा, ठीक है, वन अनदर्स हैंड होगा, ठीक है। क्या होगा, वन अनदर्स हैंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। इसमें क्या गड़बड़ी है, तो इसमें गड़बड़ी आपका पार्ट ए में पीएम ऑफ इंडियाज नहीं होगा, पीएम ऑफ इंडिया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ई होगा आपका आंसर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पिछले क्वेश्चन में आपने इंडियाज में एपोस्ट्रोफी एस हटा दिया, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगे रहने दिया, ऐसा क्यों किया। तो देखिए यहां पे आप मतलब समझिए इसका, द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया के पीएम यहाँ पे ऑफ लग ही गया है, जब ऑफ लग गया तो एपोस्ट्रोफी एस क्यों रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। यहाँ पे कहीं ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, इसलिए यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी एस रखा है, ठीक है। आशा करता हूं आपके डाउट क्लियर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड एंड देयर बाय शो हिज अटैचमेंट टू इट। इसमें क्या आंसर, तो इसमें नो एरर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सोसाइटी तो नॉन लिविंग थिंग है, तो सोसाइटी के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया, डिमांड ऑफ द सोसाइटी क्यों नहीं लिखा। तो देखिए ये भी आपका ऐसा नाउन है कि एपोस्ट्रोफी एस इसमें लगता है, सोसाइटी में कोई भी कंट्री के नेम में, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है। जैसे कि चाइनाज पॉपुलेशन हम लिख सकते हैं, इसी तरह सोसाइटीज डिमांड लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एवरीबडीज बिजनेस इज नॉट नो बडीज बिजनेस, ठीक है। एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडी बिजनेस सेड द टीचर टू द स्टूडेंट। इसमें क्या गड़बड़ी, तो इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विथ वन ऑफ माय मेजर प्रॉब्लम्स। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अपना आंसर आप लिखिए पहले कॉपी पे कि आपका क्या आंसर है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। आई पोस्टपोन्ड हिम नहीं होगा, आई पोस्टपोन्ड हिज होगा। अब हिज क्यों है, तो पढ़ने में भी अजीब लग रहा है कि आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे छुपा हुआ है, ये जो गोइंग है ना,
ये गोइंग आपका जेरंड है, V1 प्लस ING है, और जेरंड से पहले हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव केस लगाते हैं। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, ना कि हिम होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे हिज लगाया, तो आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होकर नो एरर मार्क किए होंगे, बट यहाँ पे उनका नेगेटिव चला गया होगा। आप एंड में, वीडियो के एंड में आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स रहा इस वीडियो में, 26 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ये भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई। इसमें क्या होगा, तो इसमें भी आपका नो एरर होगा। माइंड्स आई, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, माइंड को पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है, इसलिए हमने माइंड्स आई लिखा, ना कि आई ऑफ द माइंड लिखा, ठीक है। माइंड को क्या क्या पर्सोनिफाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे भी नो एरर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। इसमें क्या गड़बड़ी है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है ताकि आपका कंफ्यूजन वो क्लियर हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो पार्ट सी में एरर होगा, ठीक है, सी पार्ट में एरर होगा। यहां पे हिज ना आकर हिम आएगा। अब आप होंगे कंफ्यूज कि पिछले बार हमने हिज लिया, इस बार हम हिम ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो लॉकिंग है ना, ये लॉकिंग यहाँ पे जेरंड नहीं है, ये लॉकिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है, ठीक है। पार्टिसिपल देखिए एग्जेक्टिव के रूम में काम आता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, दो सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस रहेगा आपका, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं, आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द फील्ड। अब देखिए, यहां पे ये जो वॉकिंग है, ये नाउन कैसा यूज हो रहा है, तो ये जेरंड है, V1 प्लस ING है, ठीक है। और यहां पे जो वॉकिंग है, ये आपका क्या है, ये पार्टिसिपल है। अब हमें कैसे पता चला कौन सा जेरंड है कौन सा पार्टिसिपल है। तो देखिए, जेरंड जो भी होता है ना, अगर आप उसका हिंदी अनुवाद देखें तो लास्ट में ना आएगा। जैसे कि यहाँ पे टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है, टहलना, तो जिसके लास्ट में ना आ रहा है वो आपका जेरंड होता है, ठीक है। और पार्टिसिपल कौन सा होता है, जिसके लास्ट में ता, ते, ती, हुआ, हुए, हुई, ये रहे ना, तो ये आपका पार्टिसिपल का जैसे कि आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द फील्ड, मैंने उसे फील्ड में टहलते हुए देखा, टहलते हुए पाया, ठीक है। तो टहलते, यहां पे देखिए ते आ गया, इसलिए यहां पे ये पार्टिसिपल हो गया। तो आशा करता हूं आपको अब जेरंड और पार्टिसिपल में कंफ्यूजन नहीं होगा, उसे आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, लॉकिंग अप द डोर, लॉक करते हुए देखा, ठीक है, तो ते आ गया, इसलिए यहां पे पार्टिसिपल हो गया। और ये पार्टिसिपल हो गया तो यहां पे आपका पॉजिटिव केस नहीं आएगा, यहां पे आपका हिम आएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। India and China's present condition clearly indicate that both the countries will face a lot of problem in the coming time. इसमें क्या गड़बड़ी, तो इसमें ए पार्ट में गड़बड़ी है, इंडिया ना होकर इंडियाज हो जाएगा। इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, इंडिया का और चाइना का दोनों का प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस लेंगे दोनों ही में। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स, the company has cleared to improve the quality and lower the prices of its products। इसमें क्या है, तो इसमें पब्लिक्स डिमांड्स ऐसे लिखा है ना, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा पब्लिक डिमांड्स, ठीक है, ऐसे होगा पब्लिक डिमांड्स, ठीक है। तो कीपिंग इन व्यू द पब्लिक डिमांड्स, द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइजेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। पार्ट बी में एरर, यहाँ पे पब्लिक्स नहीं आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर, तो क्या है इसमें, हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेडली indecent, but I don't understand how he tolerates it। इसमें क्या होगा, तो देखिए सर्वेंट के साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस तो आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे गड़बड़ी है। हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, सर्वेंट का बिहेवियर होगा तो एपोस्ट्रोफी पोजीशन बता रहा है ना, बिहेवियर सर्वेंट का बिहेवियर, तो एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा यहाँ पे सर्वेंट में। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीज बिल्डिंग्स decoration is not as much as impressive as it out to be। इसमें क्या होगा, तो बिल्डिंग्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं नहीं लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। किस तरह से लिखेंगे इसे, इसे हम लिखेंगे द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग्स, ठीक है, कैसे लिखेंगे, द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग्स, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम इज सर्टेनली एज गुड एज इज एक्सपेक्टेड इन अ कैपिटल टाउन। तो इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली एक स्टेट का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हम यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। येटाज पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल विच ही डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पेन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे येटाज दो एक नाम है, ठीक है, तो येटाज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, येटाज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा, तो इसमें नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, दोनों ही इसका सही होगा। नाम है एक, और नाम में एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और एस एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूटस's रोल इन जूलियस सीजर इज वेरी अट्रैक्टिव as well as important as far as the action of the play is concerned। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, आप ब्रूटस ऐसे भी लिख सकते हैं और ब्रूटस ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। नाम है, नाम को आप कैसे भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट हैपेंस अराउंड देम। तो इसमें क्या गड़बड़ी है, तो इसमें गड़बड़ी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। ब्लाइंड्स लाइफ नहीं होगा, लाइफ ऑफ द ब्लाइंड होगा, ठीक है, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। He did not know even the name of the scientist who discovered the laws of earth gravitational force। तो इसमें अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें गड़बड़ी है, अर्थ होगा, ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था अर्थ, सन्स, रिवर्स, इन सभी चीजों में एपोस्ट्रोफी एस लगता ही लगता है, ठीक है, तो लॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, this blade's edge is sharper than in other blades said the sales representative of the company। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ जो मैं शुरू में बताना भूल गया था। देखिए, जब भी आपका कोई भी स्पेस बताने वाली चीजों के बारे में बात हो रहा है ना, जैसे कि देखिए अगर आपका लेंथ बताना हो, ब्रेड्थ बताना हो, या आपका और भी चीजें मान लीजिए पॉइंट बताना हो, एज बताना हो, ठीक है, तो इन सभी चीजों में ना एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि बोट्स लेंथ, ठीक है, या फिर हेयर्स ब्रेड्थ, या फिर किसी ब्लेड का एज, निडल का पॉइंट, ठीक है, तो ब्लेड्स एज, निडल्स पॉइंट, ठीक है, तो इन सभी चीजों में हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ब्लेड्स एज सही है, ऑप्शन नंबर ई इसमें सही आंसर होगा, कोई भी एरर नहीं है इसमें। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर सो डिफिकल्ट दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स में फेल। इसमें क्या गड़बड़ी है, तो इसमें गड़बड़ी यह है कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं होगा, ठीक है,
क्वेश्चंस के बदले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आएगा। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, तो एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करेंगे हम इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर होगा, ए में एरर है। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस, बट इट इज द पीएम हु इज इंडीड पावरफुल। इसमें कहाँ गड़बड़ी? इसमें पार्ट ए में गड़बड़ी है। इंडिया के बदले इंडिया आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया कि ऑफ के साथ फिर से आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ऐसा क्यों किया? तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, ठीक है। इस पूरे फ्रेज के साथ आपका अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है। तो ये ऑफ का यहाँ पे इस अपोस्ट्रोफी से कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेज है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे आप समझिए कि एक अकेला वर्ड है, ठीक है। तो इसमें इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसलिए ऐसा हुआ, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेनी अ मैन्स लाइफ is in danger if the government does not take any serious action to safeguard us। इसमें कोई भी एरर नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, nobody's claim to be permanent member of the club is valid in the eyes of the committee। इसमें भी कोई एरर नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका भी सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पूरा सेशन पसंद आया होगा, पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको एक बार में समझ में आया, 2 बार देखिए, आपको अच्छे हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक में ही काम करके हम अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं, और आपका कमेंट पढ़ के हमें और भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन आती है। तो प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। एरर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो वो बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि उनका कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ नहीं करना, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सेशन या फीडबैक देना, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।